सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है जी सर, मैं सर से सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि सिर्फ टीचर्स को रोका जा रहा है। क्या शासन द्वारा कोई ऐसा निर्देश आया है? अगर आया है तो उसे प्रेस में देके सारे सामूहिक हमारे अध्यक्ष को बताया जाए, पूरे टीचरों को बताया जाए, ताकि हम अपना अवकाश खराब ना करके यहाँ बैठे रहें। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। नहीं कोई बताए नहीं, यहाँ पे अभी गाड़ियां रुकी जा रही है, विश्वनाथ रुकी जा रही है, पूरी वीडियो क्लिप है। टीचरों को खींच के उतारा जा रहा है कि टीचर है, ये टीचर है। तो टीचर ने क्या कैसा दोष कर दिया? कौन सी गलत मांग है हमारी? नहीं हमारी कौन सी ऐसी मांग है? हम बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ। नहीं आपका कोई व्यवहार गलत नहीं है। पुलिस विभाग का कोई व्यवहार गलत नहीं है। आपका कोई व्यवहार गलत नहीं है, लेकिन यह है कि स्पेसिफाइड टीचर को आइडेंटिफाई क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी कोई मजबूरी नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारा बच्चा बीमार नहीं हो सकता है? पब्लिक को पूरी सुविधाएं दी जा रही है और हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, क्यों? ये बताइए, हमारी कौन सी मांग नाजायज है? नहीं, हमारी कौन सी मांग नाजायज है, ये बताया जाए। गाड़ी हरिद्वार इसके जारी है ना, उस पर पूछा जा रहा है कि आप शिक्षक कौन है, से बैठा होगा। बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख। पूछ के पूछा जा रहा है कि शिक्षक तो नहीं है। गाड़ियों में पूछा जा रहा है कि शिक्षक तो नहीं है। भाई यही बताइए, आप ये बताइए कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है कि हम शिक्षक बन गए? क्या हमने समाज को उठाने में कोई कसर की है? हमने अपने स्वार्थों को किनारे करके 1 सितंबर से चौक डाउन करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हमने अन्य जिम्मेदारियों को लेने से मना कर दिया है। हम अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, फिर भी आज हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या सरकार को, क्या किसी को हमारे जाने से कोई परेशानी हो रही है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? मुझे मेरे सभी साथी एक साथ बोलेंगे, जय राजकीय शिक्षक संघ, जय राजकीय शिक्षक संघ। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, धन्यवाद। अभी अन्य साथी संबोधित करें। तो ये आप देख सकते हैं। जी सर, हाँ, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। क्या हम आतंकवादी? हमें सरकार ये बताए, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या शिक्षक बनना एक अपराध हो गया इस देश में, इस राज्य में? ये बताइए आप हमको, हैं? क्या माओवादी हैं? क्या आप भी हमें नेपाल जैसी स्थिति लाना चाहते हैं इस देश में? या वही फिर सारी समस्याएं हमारे सामने खड़े कर रहे हैं? क्या जो हमारी मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, जो हमारे अधिकार है, मांगे नहीं हमारे अधिकार है, वो 25 सालों से हमारे प्रमोशन है। 19 साल हो गए मुझे इस रायका जसवाड़ी में, मुझे 19 साल हो गए। आज तक मेरा जो है कोई प्रमोशन तो छोड़िए, कहीं से कोई ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ। और यहाँ से लोग 35 साल होकर के जा रहे हैं विभाग से, खाली रिटायरमेंट हो जाते हैं। कोई किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, किसी का गुर्दा खराब हो गया, लेकिन सड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता लोगों का, हम लोगों का। क्या हमारे साथ क्यों ये ऐसा जो है अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा? आप बताइए, क्या हम अपराधी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या है? आप बताइए सरकार, हम क्या हैं? तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो इसको चलने दीजिए। फिर हमको भी ऐसा मत कीजिए कि हम भी जो है फिर एक गलत कदम उठाने की ओर बढ़े, तो ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। तो मैं अब अपने साथी श्री पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी जो है, शिक्षक जैसे कि समाज का दर्पण होता है, और उस दर्पण को अगर तोड़ा जाएगा और जब वो टूटेगा अगर किसी के पैर में या किसी के शरीर लगेगा तो घाव करेगा जरूर। ये समाज के जो दर्पण होते हैं, वो समाज को ऐसे अगर रास्ता दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे? मजबूर होके क्या करना पड़ेगा? ये सब हमारे आम शिक्षक जो हैं अपनी अपनी बात रख चुके हैं कि कितने विगत वर्षों से एक ही पद पर आदमी शिक्षक रिटायरमेंट हो रहा है, एक ही पद पे रहते हुए अपनी सेवानिवृत्ति दे रहा है। तो अगर एक पद पे आदमी, अपने सभी का जीवन होता है कि हम आगे बढ़े, उन्नत करें, प्रोन्नत करें, तो हमारी जो शांतिपूर्ण मांग है, न्यायोचित मांग है, उनको सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई उनको मांगों को किसी तरह वार्तालाप करके ही शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर, हम यहाँ पे 5 बजे सुबह आ गए थे, और हमारी जो मांगे नहीं, हमारे अधिकार हैं, जो कि हमारी उत्तराखंड जो प्रेजेंट में सरकार है उसने तानाशाही रूप और रवैया कर लिया है, और पूरे उत्तराखंड में आज शिक्षकों को चुन चुन कर गाड़ियों से बाहर निकाला जा रहा है और उनको रोका जा रहा, आम पब्लिक को जाने दिया जा रहा। तो क्या हमारा इतना गुनाह था कि हम शिक्षक बने?
यदि सरकार को यदि दोबारा मौका नहीं देते 22 में, तो आज ये स्थिति नहीं आनी थी। और 27 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोबारा इनको अगर मौका मिल गया तो ये आदमी को सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे, है ना, सांस नहीं लेने देंगे। तो इस सरकार का ये जो तानाशाही रूप है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इन्हें पूरे हमारे शिक्षक समाज को इन्होंने बिल्कुल इतना बेइज्जत कर दिया है कि जो हम बता नहीं सकते हैं। हम बच्चों को अधिकारों के बारे में पढ़ाते हैं राजनीति विज्ञान, तो हम क्या पढ़ाएंगे? ये जो हम ये करें शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि व्यक्ति को अपने मांगों के लिए ये लोकतंत्र है, क्योंकि ये प्रेजेंट में जो सरकार है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो कि इसके लिए आने वाले सभी समय के लिए इसके लिए नासूर बनेगा। और बाकी सभी लोगों ने बता दिया, हम सुबह से पूरा परेशान किया जा रहा है सबको, और देहरादून नहीं जाने दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि बाकी तो यहाँ पे जो है बैरिंग लगी हुई है यहाँ पर। और एक सर यहाँ पे, सर नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं थौलार ब्लॉक का वर्तमान मंत्री हूँ। और आप आज जो यहाँ पर जो है हमारे जो साथी एकत्रित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल जायज है। ये नहीं है कि हमारे साथी जो हैं जानबूझ के ऐसा हंगामा नहीं करते। एक शिक्षित और मतलब विद्वान समाज है, और इस समाज को मजबूर किया जा रहा है कि आप आए और हमें जो बोलना है बोलो। हमारा शिक्षक समाज हर उस समाज को जागृत करने का काम करता है जो अपने अधिकारों की मांग खुद करना सीख जाता है। हम विगत 18 अगस्त से चौकडान के रूप में हमारा जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, और आज 1 महीना होने वाला है। लेकिन ये निकम्मी मकार झूठी सरकार, और जो कि किसी भी कर्मचारी हक में नहीं है, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो या हमारा शिक्षक समाज हो या कोई भी अन्य किसी भी विभाग का, सबके सब हर डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। और जो सामान्य जो कर्मचारी है उसको हमेशा दबाया जाता है, कुचला जाता है। आज हमारा समाज शिक्षक हित में भी कार्य कर रहा है। हमारा प्रत्येक साथी जो है विद्यालय जाकर जो है शिक्षण कार्य करता है। हमारे साथी किसी भी साथी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि छात्र के विरोध में हो। फिर भी सरकार हमारी मांगों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे समाज के साथ या हम साथियों के साथ ऐसा ना करें, आप हमें जाने दें। क्योंकि अगर ये कार्य अगर आज नहीं हुआ तो निश्चित ही आने वाले समय में हो सके ये काम आपके साथ भी हो सकता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है। विगत 2016-17 से अभी तक बिल्कुल भी पदोन्नति है वो नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी जो है जो सीधी भर्ती का जो प्रकरण जो सरकार ने सामने लाया है, हमारी जो पहली जो प्राथमिकता है वो है पदोन्नति, और दूसरी प्राथमिकता है जो कि बिल्कुल और सरासर गलत है। हमारे जो सीनियर जो साथी हैं उनको उसका कहीं भी लाभ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर वो साथी जिसने लगभग 30 से 35 साल तो 20 साल से ऊपर अपनी सेवा इस डिपार्टमेंट को दी है, और वो जो है बेचारा लास्ट ईयर यहीं से इसी पद से रिटायरमेंट हो जाता है। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता हमारे समाज के लिए। तो हम मीडिया के माध्यम से भी सरकार को और सरकार के जितने भी नुमाइंदे उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अभी भी सचेत हो जाएं, आप अभी भी जाग जाओ, वरना ये समाज अगर धरातल पर आपके विरुद्ध उतर गया तो निश्चित ही आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये मैं अपने पूरे शिक्षक समाज की ओर से और पूरे साथियों की ओर से आह्वान करना चाहता हूं कि आप ऐसा कृत्य ना करें कि हमारे जो समाज को जो है, हमारे साथियों को जो है यहाँ सड़क पर आपने बिठा दिया है, और उस समाज को जिसने कि आपको बनाया है, जिसकी सबसे पहली भूमिका रहती है आपकी सरकार को चुनने में। जय हिंद, जय शिक्षक समाज। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। सड़क जाम करना हमारा कोई मूल नहीं था। हमने जाना था, देहरादून जाना था, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यहाँ पर रोका गया है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारा सड़क जाम करने का कोई वो नहीं था, लक्ष्य नहीं था।
लक्ष्य हमारा केवल था देहरादून जाना, लेकिन जब हमें यहाँ पर रोका गया है इसलिए हम यहीं पर बैठ गए हैं। अगर हमें पुलिस जाने देती है तो हम यहाँ से उड़ जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने हमें मजबूर किया बैठने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है शिक्षक संघ यहीं पर बैठा हुआ है सड़क में, आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियाँ देहरादून जा रही है, तो यहाँ पे शिक्षक लोग भी बैठ गए हैं। इनकी मांगे कुछ जायज़ थी और पुलिस प्रशासन जो है शिक्षकों को हटाने का इसमें प्रयास कर रहा है। शिक्षकों की मांग है कि हमें जो है देहरादून जाने दिया जाए और इसलिए ये यहाँ पर बैठ गए हैं। बाकी और लोग जो है जो सामान्य नागरिक हैं उन्हें तो देहरादून जाने दिया जा रहा है, पर शिक्षकों को जो है यहीं पर रोका जा रहा है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि चिन्याली शॉर्ट नगुण के पास जो है अब काफ़ी जो है जाम भी लग चुका है और ये शिक्षक जो है सड़क में ही बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सा चैलेंज फास्ट तक है मेरा। जी जी, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है भी इन्हें जो है मास्टरों को जो है कह रहे हैं कि आप जो है गाड़ियों को जाने दीजिए, तो मगर लेकिन जो है यहाँ पर जो है शिक्षक खड़े नहीं उठ रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि हमें जो है देहरादून जाने दिया जाए। तो आप देखते हैं कि क्या जो है होता है। और ये जो आप ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साथियों, और आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। और आपके जो सवाल हैं आप हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइए। और ये चिन्याली शॉर्ट में ये शिक्षक संघ आप देख रहे हैं, तो देहरादून ये शिक्षक जा रहे थे, इनकी कुछ मांगे थी, पर लेकिन इन शिक्षकों को जो है चिन्याली शॉर्ट नगुण के पास जो है रोका गया है। तो अब ये शिक्षक मजबूरन सड़क में ही बैठ गए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मित्र पुलिस भी इनके साथ कह रही कि आप और ये आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें। 100 लोग अब तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो कम से कम आंकड़ा जो है 500 पार करें आप लोग, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें ज़रूर। और आप ये देख सकते हैं कि जो गाड़ी चिन्याली शॉर्ट से देहरादून जाती है सुबह खोली होते हुए, वो रोड अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, क्योंकि यहाँ पे सभी शिक्षक लोग जो है यहीं पर बैठे हुए हैं। और जो पुलिस प्रशासन है चिन्याली शॉर्ट का, वो शिक्षकों से जो है अनुरोध कर रहा है कि आप सड़क में ना बैठें, पर लेकिन शिक्षक बिल्कुल जो है सड़क से खड़े नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं। तो जिस वजह से जो है शिक्षकों को यहीं पर रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी है कि जो सत्याग्रह आंदोलन है तो होता है उसको कुचल दिया जाता है, और कहीं किसी भी न्यूज चैनल में नहीं बताया जाता है। सारे न्यूज चैनल खरीद दिए गए हैं। अगर ये भी सत्य की आवाज होती है, उसको कभी हमारा ओपीएस का आंदोलन हुआ, उसमें कम से कम 10 लाख कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित हुए पूरे भारत के, लेकिन उस न्यूज को कहीं भी नहीं दिखाया गया है। ये हमारा कोई सरकार काहे के लिए, क्या उसको हाई कोर्ट चला रहा है या सुप्रीम कोर्ट चला रहा है? ये बल्कि उत्तराखंड सरकार ही नहीं, मैं ये कहता हूँ पूरी हमारी भारत सरकार भी बेकार है। उसको भी जो ही आदेश आता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अरे क्या सरकार हम किस लिए बनाते हैं भाई? लोगों की समस्याओं के लिए बनाते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मैटर आता है वो बोलता है कि ये मैटर कोर्ट में फंसा हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी, उनका कहना है कि आप अगर आज ही आंदोलन वापस लेते हैं तो 24 घंटे में आपके प्रमोशन क्या सरकार इसलिए होती है? सरकार का कोई काम नहीं है कि समाधान करना। सरकार का कार्य है कि जनता की समस्याओं को, कर्मचारी की समस्याओं को समाधान किया जाए। भाई कोर्ट में आदमी तब जाता है जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिलता है, और हम ऐसी निकम्मी सरकारों को हमें उखाड़ फेंकना होगा अगर उनसे किसी की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। धन्यवाद।
धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये नारों से के साथ यहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपदा की टीम की गाड़ी को जो है भेज दिया गया है आगे। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो है गाड़ी रखी हुई है। अब देखिए आपदा वाली गाड़ी को तो है जो है जाने दिया गया है और शिक्षक लोग जो है अन्य सामान्य गाड़ी को जो है देहरादून नहीं जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि सारे शिक्षक लोग जो है सड़क में ही बैठ गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो है आपदा की जो गाड़ी है वो तो निकल गई है और एक दूसरी गाड़ी है। सर कुछ चीजें तो रखो, आप चीज तो सबका मुद्दा है सर, हमारा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का मुद्दा ओपीएस है। हमें भी जाने दो सर, हमें तो बोल रहे हैं, हमें भी जाने दो, हमें भी रोक रखा है यहाँ पे। हमें तो वही जा रहे हैं। ओपीएस सबका मुद्दा है। हमारी गाड़ी आगे आएगी, जाने देंगे, हम सबको जाने देंगे। ये बैरियर सिर्फ शिक्षकों के लिए ही लगा हुआ है, बाकी लोगों के लिए बैरियर खुला है। तो अब हमें भी परेशान है, हम पानी से बैठे गाड़ियाँ में पानी से बैठे हुए जाने के लिए, जाने के लिए हमें भी जाने दिया जाए। हमें सर्दी का विषय है ना भैया, अपनी गाड़ी ले आओ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमें भी हमारी गाड़ी आगे लगती है, हमारी गाड़ी की नहीं जाने दे रहे, हम भी तो जा रहे हैं। अरे भाई ये गाड़ी भी शायद हमें भी नहीं